हेलो एवरीवन, हमको आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करना है। जैसे ट्रांसलेशन मोशन में ना, ट्रांसलेशन मोशन में हमारा सिर्फ इनर्शिया होता है, ठीक है। लेकिन अगर रोटेशन मोशन की बात करें तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जो चाहता है कि रोटेशन मोशन होता रहे, कि बॉडी एक बार चल रही है तो चलता रहे। जैसे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पहले निकालना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का निकालेंगे फिर निकालेंगे रिजिड बॉडी का। अच्छा ध्यान से देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा मास पे, एक डिपेंड करेगा रेडियस पे। रेडियस मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा डिपेंड करेगा एक्सिस पे, है ना। अगर एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी तो आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो आपको पहले उसका एक्सिस पता होना चाहिए, फिर मास और एक्सिस और रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट जो है देख ही सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना। इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब दो या दो से अधिक बॉडी होंगी ना तो उनके इनर्शिया को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, मान लीजिए बॉडी है, मास एम है, ये भी बॉडी है जिसका मास एम है, डिस्टेंस आर है, ठीक है। से पास बॉडी है तो दो इनर्शिया होगा, लेकिन पहला वाला मास जो है ना इसी एक्सिस पे है तो इसका इनर्शिया जीरो होगा, ठीक है। और ये वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर आ गई। अब यही चीज ऐसे है, मान लीजिए एम है, ये एम है और ये है। अब ये एक्सिस ऐसे पास हो जाए, है ना। अब ये डिस्टेंस आर है तो ये आर बाई टू होगा, ये भी डिस्टेंस आर बाई टू होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार, दो बार, तो आर स्क्वायर बाई फोर दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसी फिगर में अगर मान लीजिए ये फिगर ऐसा है, मान लीजिए मासेज हैं, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस आर है, ये मास एम है, ये मास एम है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास करे, ठीक है, तो दोनों के दोनों मासेस हमारे एक्सिस पे हैं, इसलिए इसका इनर्शिया की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे मास एम है, ऐसे है ना, हर कॉर्नर पे मास एम है, साइड ए है। अब इसमें पॉसिबिलिटी है पहला ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो तीन मासेस हैं, तीन इनर्शिया होगा। पहला वाला जो मास है इसी एक्सिस पे है, उसका इनर्शिया जीरो होगा। दूसरा वाला जो मास है ए डिस्टेंस पे है, एम ए स्क्वायर होगा। तीसरा वाला ए बाई टू डिस्टेंस पे है तो इसका इनर्शिया हो जाएगा एम ए बाई टू, मतलब ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो 5/4 एम ए स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बोला ना कि जैसे जैसे एक्सेस चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होगी। इसी क्वेश्चन में दूसरा पे ले लेते हैं ना। इसी क्वेश्चन में अगर यही चीज मान लीजिए आपका ये मास है, ये मास है और ये मास है। अब एक्सिस यहां से पास हो जाए, ऐसे पास हो जाए ना, तो ये वाला जो हमारा मास है ये एक्सिस पे है, इसका इनर्शिया जीरो। ये डिस्टेंस a बाई टू है, ये भी डिस्टेंस a बाई टू है, ठीक है। ये डिस्टेंस a बाई टू है तो i की वैल्यू m a बाई टू का होल स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार, दो बार, ठीक है। तो ये इनर्शिया जो आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ये आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे कर दें, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, और एक्सिस हमारा इसी के अंदर ऐसे ऐसे एक्सिस पास कर रहा है ना। तो ये वाला मास इसी पे है, ये डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a है, तो इसका इनर्शिया एम ए स्क्वायर, इसका भी इनर्शिया एम ए स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा i की वैल्यू 2ma स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, और ये एक्सिस से पास कर रहा है, मतलब कि इसके सेंटर से पास कर रहा है और ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस a बाई टू है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये डिस्टेंस x होगा। तो ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो tan थीटा tan 30 इज इक्वल टू, है ना, tan थीटा या tan नहीं सॉरी बेस है ना, cos आएगा, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 की वैल्यू लिखते हैं √3/2, ये a बाई टू ए, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी a बाई √3। अच्छा एक से a बाई √3 तो इससे भी a बाई √3, इससे भी a बाई 3, तो i की वैल्यू m a बाई √3 का होल स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार, तीन बार, तो i की वैल्यू आ गई एम ए स्क्वायर, ये भी हमारा आ गया, ठीक। अच्छा अब यही चीज अगर ऐसे ना लेके ऐसे लेते, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास ये स्क्वायर है, इसके हर कॉर्नर का मास m है,
ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। अब मान लीजिए एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, इसका साइड ए है, ठीक है। तो ये दोनों मासेस इसी एक्सिस पे हैं, तो इसका इनर्शिया जीरो, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो आई की वैल्यू एम ए स्क्वायर, और ये भी हमारा एम ए स्क्वायर, 2 ma स्क्वायर। इसी स्क्वायर में ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, ये हमारा ऐसे है ना, ये साइड ए है तो ये a/2, ये भी डिस्टेंस a/2 है ना, सबका a/2, तो i की वैल्यू m a/2 का क्या होल स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार, 4 बार, तो 2 2 4 ma स्क्वायर आ जाएगा ना। यही स्क्वायर है, यही स्क्वायर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो, ये मास 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 मास, ये दोनों मासेस इसके एक्सिस में है, इसलिए इनर्शिया जीरो हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ना, तो ये डायगोनल होता है a√2, ये डायगोनल से हाफ है तो a/2, दैट इज a/√2, तो इसका इनर्शिया हो जाएगा m a/√2 का होल स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार, 2 बार, इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 2, तो ये भी आ गया ma स्क्वायर। अगर यही स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो, मतलब सेंटर से पास हो, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये डिस्टेंस वही डायगोनल का हाफ, तो आई की वैल्यू m a/√2 का होल स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार, 4 बार, तो ये वैल्यू आ गई 2ma स्क्वायर। यही चीज अगर ऐसे हो जाए, अगर ये स्क्वायर है, ये m है, ये m है, इसके हर कॉर्नर पे मास m है, और एक्सिस यहाँ से पास करे, एक्सिस यहाँ से पास करे, तो ये डिस्टेंस a हो गया, i = ma स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी a हो गया, तो 2ma स्क्वायर, प्लस ये डिस्टेंस जो है a√2 है, तो m a√2 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, 2 2 मिलके कितना आ जाएगा, 4ma स्क्वायर। ये स्क्वायर में जितनी पॉसिबिलिटी थी, जो जो आपसे पूछ सकता था, वो सारे क्वेश्चन हो गए ना। आ जाते हैं 3D में, थोड़ा 3D में देखिएगा ध्यान से ना। कह रहा है अगर मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ऐसे क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब है, ऐसे देखिएगा, ठीक है, इसके हर कॉर्नर पे मास m है, ऐसे, ठीक है, हर कॉर्नर पे मास m है, हर कॉर्नर पे मास m है, और एक्सिस ऑफ है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका ये ऐसे पास करे, इसके एज से पास करे, ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा ना, ठीक, यहाँ पे इस क्यूब में 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 इनर्शिया होगा। अच्छा, ये दोनों मासेस का जीरो, ये a डिस्टेंस पे है, ये a डिस्टेंस पे है, ये भी a डिस्टेंस पे है, ये भी a डिस्टेंस, तो 4 a डिस्टेंस पे हो गए, तो i की वैल्यू 4ma स्क्वायर हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है a√2 है, ये भी कितना a√2 है, ये 2 बार है m a√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4ma स्क्वायर, √2 का 2 2 4ma स्क्वायर, 4 4 कितना 8ma स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8ma स्क्वायर आ गया, आया ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का तब आया जब हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके एज से पास कर रहे हैं ना, एज से ना पास करके इसी क्यूब में थोड़ा और ध्यान से देखिए, अगर ये चीज इसके सेंटर से बीचों बीच से पास करे ना, तो देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये स्क्वायर का सेंटर है ना, a/√2 डायगोनल है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल उसका हाफ, a/√2 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 4, नीचे भी यही सारा चीज है a/√2, तो i की वैल्यू m a/√2 का होल स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार, 8 बार, तो ma² इंटू 8, 2 से 4, दैट इज i के लिए कितनी आ गई, 4ma स्क्वायर, है ना। क्यूब का भी सारा क्वेश्चन कर लिया, मतलब कि आपको कहीं पे भी पार्टिकल वगैरह देगा ना, कई सारे पार्टिकल, उसका इनर्शिया पूछेगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे ना। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का, ठीक। रिजिड बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, हर मासेस, हर पॉइंट मास बहुत कम होगा, तो i = जो समेशन ऑफ mr² लिखते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन r² m के जगह dm आ जाएगा। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया, हमारा किसका, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया रिजिड बॉडी का, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में ना हम बहुत ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम सबका डेरिवेशन वगैरह करेंगे ना, हमको नेट के लिए एक शॉर्ट रिवीजन चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए थोड़ा, यहाँ पे एक थ्योरम, ये तो फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थोड़ा इस थ्योरम को समझ लीजिए क्या है, जैसे कहा, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM हो गया। अच्छा, एक और एक्सिस है जो इसके पैरेलल है मगर a डिस्टेंस पे है, और बॉडी का मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आपको निकालना है। मैं कह रहा हूं 2 एक्सिस है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और एक वो एक्सिस है जिसके वोट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I = ICM + ma स्क्वायर, है ना।
यहाँ पे ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम आया। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी दो पैरेलल एक्सिस में नहीं लगेगा, उन दो में से एक मस्ट है कि सेंटर ऑफ मास से पास करे, और एक क्या है, उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा थ्योरम है कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, फिर आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक बॉडी आई एक्स है, एक बॉडी आई वाई है, या ऐसे तीन एक्सिस है ना, इसके अबाउट आई एक्स है, इसके अबाउट आई वाई है, इसके अबाउट आई जेड है ना। आई जेड वो एक्सिस है, आई जेड वो एक्सिस है, ठीक है। आई जेड जो है, ठीक है, आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्स और वाई का पता है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जेड एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सम के बराबर। किसी भी अननोन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। लेकिन दिक्कत ये है, ये आई एक्स और ये आई एक्स सेम नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लिखेंगे कि आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला आई एक्स, ये वाला आई एक्स, ये वाला एक्स, दोनों तीनों अलग है, क्योंकि बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया ना। तो ये चीज लिख सकते हैं, ये भी सही, ये भी सही है, कि ये तीनों आई एक्स, ये तीनों आई और ये तीनों वाई जेड ना हमारे सेम नहीं है। ये हमारा कौन सा थ्योरम कह दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप समझिए, आइए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये रॉड है, ठीक है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे ना, इसका लेंथ L है, मास में यहीं से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना। देखिए इसका जो रहेगा ml स्क्वायर बाई 12 है ना। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास कर रहे हैं। अच्छा, अब हमको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ध्यान से देखिएगा, जब इसके एंड से पास करें। अब ध्यान से देखिए, यही हमारा सेंटर ऑफ मास है, और ये वाला एक्सिस हमको ऑलरेडी पता है, ये डिस्टेंस अगर ये L है तो ये क्या लिखें, L/2। तो I की वैल्यू हो जाएगी ICM प्लस MA स्क्वायर, ICM वाला ML स्क्वायर बाई 12 आ गया, प्लस तो लिख लेंगे 12 एलसीएम ले लीजिए 12 ml स्क्वायर और 12 4 3 ml स्क्वायर, 314 तो कितना आ जाएगा आपका 1/3 ml स्क्वायर। ये हमारा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने दो बार निकाल लिया, एक बार उसके सेंटर से पास कर रहा है तो निकाल लिया, एक बार उसके एंड से पास कर रहा है तो निकाल लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, कह रहा है ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, इसका मास m है, इसका लेंथ L है, किसी एक्सिस से a डिस्टेंस पे ये मोशन कर रहा है। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है वो रॉड से नहीं पास कर रहा, रॉड किसी बाहर वाले एक्सिस को घूम रहा है। तो इस मास का डिस्टेंस a है, इसका डिस्टेंस a है, इसका डिस्टेंस a है, जितने भी मासेस हैं सबका डिस्टेंस a है। तो I की वैल्यू आ जाएगी ma स्क्वायर। यहाँ पे एक्सिस रॉड से पास नहीं कर रहा था। अब समझिए, मान लीजिए रॉड ऐसे है, रॉड ऐसे है, मास m है, लेंथ L है, ठीक है, और ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये एक्सिस एंड से पास कर रहा है मगर रॉड थीटा एंगल पे है। तो अगर आप x पे जाएंगे, एकदम सिंपल सी बात है, x पे जाके dx लेंगे तो इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये वैल्यू होगी L sin थीटा, है ना। ये वैल्यू L अगर x लिए हैं तो x sin थीटा। डायरेक्टली देखिए, कुछ इंटीग्रेट मत करिए, रॉड के एंड वाला आपको पता है, बस ये डिस्टेंस जो L लिए हैं वो L sin थीटा ले लीजिए। तो I की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 1/3 m L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हो गया, है ना। रॉड से रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम। और समझिए, कहा कह रहा है ये रॉड है, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इसका इनर्शिया I है, ठीक। रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब कहा कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ये है। अगर टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी हो जाए तो बताओ चेंज इन इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, या चेंज बाय टोटल इनिशियल का रेशियो, है ना। कह रहे हैं एक रॉड है जो अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा था तो इनर्शिया आई था, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया। अगर टेम्परेचर चेंज करके हम डेल्टा टी करते हैं तो इसका इनर्शिया नया क्या होगा, या चेंज इनर्शिया बाय ओरिजिनल का रेशियो। ध्यान से देखिए, आई की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 3 आ गई। अच्छा, अब हीट करेंगे, लेंथ चेंज हो गया, L की जगह L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
पहले लेंथ हमारा एल था तो एल ही रहने देते हैं, एल डैश कर लेते हैं। अच्छा अब करते हैं आई डैश वैल्यू, है ना, m/3 एल की जगह ये ना एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये लिखें आई डैश की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई m/3 एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्या होल स्क्वायर, ये इनिशियल इनर्शिया, आई डैश की वैल्यू I/3 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी आ गया, आया ना। अच्छा एक चीज और देखो, ये ml²/3, हाँ ठीक, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख लें, चेंज चाहिए ना, हाँ तो आई डैश इज इक्वल टू, ये एक मिनट यहाँ 3 मिस हो गया, ये पूरी वैल्यू आई है ना, ये आई है, ये 3 मैंने गलती से लिख दिया था ना, आई डैश इज इक्वल टू आई, हाँ 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा इसको नीचे भेज दीजिए, आई डैश बाई आई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टीटा, तो आई डैश माइनस आई अपॉन आई इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, आई डैश माइनस आई डेल्टा आई बाई आई की वैल्यू आ गई 2 अल्फा डेल्टा टीटा, है ना। चेंज इन इनर्शिया बाई ओरिजिनल इनर्शिया का रेशियो आ गया, ये थर्मल एक्सपेंशन का। इसी क्वेश्चन में सेम कहा होता, अगर कहा होता रॉड ऐसे घूम रहा है, रॉड ऐसे घूम रहा है, इसका इनर्शिया आई है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे से घूम रहा है, और अगर इसका अल्फा दिया, टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी हो जाए, तो बताओ चेंज इन इनर्शिया क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हीट करने पे लेंथ चेंज होगा, ना कि ये डिस्टेंस चेंज होगा, इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा हीट करने पे। तो पहले इनर्शिया आई था तो अभी भी इनर्शिया आई रहेगा, तो चेंज इन इनर्शिया की वैल्यू हमारी 0 आ गई, ये भी कहानी कर लिया। अब समझिए फिर, ये देखिए कहा ये ऐसे रॉड है, एक रॉड ऐसे है, दोनों का मास m है, दोनों का लेंथ l है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों के सेंटर से पास कर रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो एक का इनर्शिया ml²/12 होगा, इंटू 2 कर लीजिए तो ml²/6 आ जाएगा। अच्छा फिर कह रहा है यही सेम क्वेश्चन, ये है और रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब ध्यान से देखिएगा ना, इस वाले के एंड से पास कर रहा है, तो इस वाले के एंड से पास कर रहा है ml²/3 आ गया, ठीक। लेकिन इस वाले के लिए ये डिस्टेंस है ना, ये पूरा l है, तो ये हमारा l/2 होगा, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे I इक्वल टू क्या m, इस वाले सारे मासेस का डिस्टेंस l/2 है ना, तो m l/2 का क्या होल स्क्वायर, तो ml²/3 प्लस ml²/4, इसको ऐड कर लीजिएगा 7/12 ml² आ जाएगा, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक। और समझिए और देखते हैं, रॉड के सारे हो गए। अगर आपके पास कहीं कोई रिंग है, ऐसे रिंग है, रिंग का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। अगर रिंग में, हाँ एक चीज और, रिंग से पहले एक चीज और जान लीजिए, ठीक है, कि अगर कहीं पे रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रॉड का होता है। अब ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर प्लेट 1 2, ठीक है, वेट, देखिए रेक्टेंगल बना ऐसे, ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो रॉड का होगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, रॉड हमारा इसका एक्सिस बीच से पास कर रहा है, ठीक है, इसका एक्सिस बीच से पास कर रहा है, और ये ब्रेथ के पैरेलल है, ब्रेथ के पैरेलल है तो लेंथ l लेंगे, और सेंटर वाले से रॉड का याद करिए कितना आ रहा था ml²/12, इसका भी यही आएगा। यही चीज ऐसे पास करे और फिर से ब्रेथ के पैरेलल, लेंथ इंड वाला है ना, तो ml²/3 लेंगे। यही चीज अगर ऐसे पास करे, ये हमारा किसके पैरेलल, देखिए लेंथ के पैरेलल ब्रेथ लेंगे, इंड वाला है ना, तो mb²/12 लेंगे। यही चीज हमारा बीच से पास करे तो ये हमारा इंड वाला 3 आएगा ना, और ये वाला mb²/12 लेंगे ना। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रॉड का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट का होगा। थोड़ा और आइए, ठीक, मान लीजिए आपके पास रिंग है, ऐसे है, रिंग ऐसे पास ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया, है ना। रिंग है, ये रिंग है ना। अच्छा रिंग में ध्यान से देखिएगा, रिंग के लिए जो एक्सिस है उसके सेंटर से पास कर रहा है, अब प्लेन के परपेंडिकुलर। यही चीज अगर ये ऐसे एक्सिस पास करे, ये ऐसे पास करे, तो ये डिस्टेंस r होगा। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास वाला है ना ये, तो लगा लीजिए I इक्वल टू ICM प्लस mr², तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2mr²। और एक चीज और याद रखिएगा, रिंग का जो इनर्शिया वही हॉलो सिलेंडर का होगा ना, हॉलो सिलेंडर, क्योंकि रिंग इज द या हॉलो सिलेंडर इज द कलेक्शन ऑफ रिंग। अच्छा यही चीज रिंग ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, मान लीजिए ये रिंग ऐसे है और इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो इसका इनर्शिया आई है तो इसका भी इनर्शिया आई होगा, क्योंकि रिंग सिमेट्रिकल फिगर है। और इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कि mr² होता है, तो ये एक्सिस जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका इनर्शिया mr² जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, दैट इज 2i होगा। तो i की वैल्यू हो जाएगी mr²/2। ये भी हो गया। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लिया। यही चीज अगर ये ऐसे पास करे और ये हो जाए, है ना, तो ये वाला सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसका इनर्शिया जो हो जाएगा mr²/2 आ जाएगा। अब प्लस ये वाला लगा लेंगे, तो क्या लिखें, mr²/2 दैट इज क्या 3/2 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, है ना, रिंग का हो गया। अब जितने केसेस आप रिंग में देखें ना, उतने ही केसेस डिस्क में है। डिस्क में आ जाइए थोड़ा सा, डिस्क में देखिए, अगर ये डिस्क है, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास करा ऐसे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2 है। हम कोई डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं ना, हमको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। यही चीज डिस्क में यहां से पास करे तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 2, है ना, 3/2 mr² आ जाएगा। यही चीज डिस्क ऐसे वाला कॉपी है, ठीक है, ये डिस्क ऐसे हो जाए तो इस वाले का mr² ये आ जाएगा mr²/4 आ जाएगा। इस वाले एक्सिस की बात करें तो ऐड कर लेंगे, i = mr² ऐड कर लेना, 5/4 mr² आ जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लिए ना, तो डिस्क में जो पॉसिबिलिटी थी वो भी सारा केस देख लिया ना। यही चीज अगर ऐसे आ जाए, थोड़ा और समझिएगा, मान लीजिए रॉड का हो गया, सबका हो गया, अगर कहीं पे हम कहें हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और कहीं पे सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है, तो ये हॉलो है और ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका हॉलो है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये भी सेंटर से पास कर रहा है। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² आएगा, इसमें भी हमारा mr² आएगा, लेकिन ये कि हमारा सॉलिड है, सॉलिड वाले में हमारा आएगा 2/5 और हॉलो वाले में हमारा आएगा 3/5, ठीक है, नहीं सॉरी 2/3, ठीक है, आई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो का भी लिख लिया और सॉलिड का। अच्छा इसी में हॉलो में ना ये इंड से पास करे तो फिर mr² ऐड कर देना है, mr² ऐड कर देना है तो 5/3 mr² आ जाएगा। इसी वाले में अगर इंड से पास करे फिर mr² ऐड करना है तो 7/5 mr² आ जाएगा। तो हॉलो स्फीयर का भी हो गया और सॉलिड का। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है अगर कहीं पे ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे, है ना, ये इसका बेस है b और इसका हाइट है h और ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/6 क्या mh², है ना। ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जब हमारा हाइट है वो बेस के परपेंडिकुलर है। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है, इसका लेंथ l है, इसका ब्रेथ b है, इसका मास m है और ये एक्स और रोटेशन ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के वर्ड पूछा तो हम लोग ये और ये कर चुके हैं, ये वाला बात कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से ना, अगर इसको देखिए तो इसको 2 ट्रायंगल में मान सकते हैं, और इस ट्रायंगल का जो बेस है, इस ट्रायंगल का बेस ये है ना, बेस कितना होता है l² b² डायगोनल। अच्छा अगर ये बेस है तो ये हाइपोटेनस होगा, देखो इसका परपेंडिकुलर ये होगा ना और इसका परपेंडिकुलर ये होगा। अच्छा ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया कितना होगा, देखो हाफ इंटू बेस l² b² इंटू हाइट h, ये एरिया होगा। अब ये एक ट्रायंगल का, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरा ट्रायंगल मतलब पूरे रेक्टेंगल का, और पूरे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, हाइट की वैल्यू आ जाएगी lb/l² b²। अच्छा इसका हाइट h है ना, तो ध्यान से देखिए पूरे का मास m है तो इसका मास कितना होगा m/2, इसका भी मास कितना होगा m/2, तो इनर्शिया 1/6 मास की जगह m और हाइट की जगह ये चीज ना इसका स्क्वायर l² b² अपॉन l² b² रूट हट जाएगा, ये एक हमारा ट्रायंगल का आ गया ना, या m/2 होगा, और ऐसे कितने ट्रायंगल है इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका इनर्शिया आ जाएगा 1/6 m l² b² अपॉन l² b²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रेक्टेंगुलर प्लेट का, जब कहां से पास कर रहा है हमारा जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके डायगोनल से पास कर रहा है ना। इसी में और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। कहा ये है ऐसे कहा है ना, ये कहा, कह रहा है सब सॉलिड स्फीयर है ऐसे है ना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है। तो देखो पहले वाले में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है वो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। इसका जो
2/5 mr² होगा। इसका ये वाले में mr² ऐड कर देते ना, तो 7/5 mr², तो 7/5 mr² होगा। और ऐसा कितनी बार? 2 बार। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आप बताइएगा, इस टॉपिक में हम और वीडियो बना देंगे, या कोई और टॉपिक जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो बताइए, उस पर हम लोग डिस्कस कर देंगे ना। आज के लिए इतना, थैंक यू।